गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, नामदान मिलना सतगुरु की एक ऐसी अनमोल बख्शिश है और पूरे जहान में कोई भी इसकी कीमत नहीं दे सकता। नामदान अनमोल होता है, नामदान पर हमारा हक नहीं होता। नामदान सतगुरु अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि सतगुरु को सब पता है कि किसको नामदान मिलना चाहिए और किसको नामदान नहीं मिलना चाहिए। संगत जी, आज जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी उस बीबी की है जिसको 8 बार नामदान की पर्ची नहीं मिली थी। आप शायद सोच रहे होंगे वो बीबी सत्संग सेवा पर नहीं जाती होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बार एक बस में बहुत सारी संगत नामदान की पर्ची लेने ब्यास जा रही थी। सभी सत्संगी आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि नामदान की पर्ची देते वक्त वो हमसे क्या सवाल पूछेंगे और उन सब सवालों का हमें क्या जवाब देना चाहिए जिससे हमें पर्ची मिल जाए। उसी बस में एक पति पत्नी भी बैठे थे। वो दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, बस पति उन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। एक सत्संगी ने उनकी ओर देखा और राधा स्वामी बुलाकर बड़ी हैरानी से उनसे पूछा, भाई जी आप हंस क्यों रहे हैं? तो वो बोला, मैं आप लोगों पर नहीं बल्कि आपकी बातों पर हंस रहा हूँ। जो बातें आप लोग कर रहे हैं वो सब बातें हमारे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उन्होंने बताया, जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त मैं बहुत शराब पीता था और मांस मछली खाता था, लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी के बार बार कहने पर मैंने शराब और मांस खाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरी पत्नी सत्संगी थी और सत्संग सेवा में नित्य जाती थी, लेकिन मैं कभी सत्संग सेवा में नहीं गया था। फिर एक बार मेरी पत्नी ने मुझे अपने साथ हमारे शहर में होने वाले सत्संग पर चलने को बोला। मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया और मैं भी उसके साथ कभी कभी सत्संग पर जाने लगा, लेकिन मैं कभी डेरे नहीं गया था। मेरी पत्नी सेवा पर भी बहुत जाती थी और उसने बाबा जी के सत्संग भी बहुत सुने थे। मेरी पत्नी सतगुरु से नामदान लेना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि हम दोनों एक साथ नामदान लें और उसने मुझे इसके लिए राजी भी कर लिया और हम दोनों पर्ची के लिए एक साथ गए। और रास्ते में ऐसे ही आप लोगों की तरह वो मुझे सब कुछ समझाती गई कि पर्ची देते समय वो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और उनके सवालों का क्या जवाब देना है और कैसे बोलना है। फिर कुछ समय के बाद हम दोनों नामदान की लाइन में लगे तो हम दोनों अलग अलग हो गए। मुझे नामदान की पर्ची नहीं मिली, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी पत्नी को तो नामदान की पर्ची जरूर मिल गई होगी। उसके कुछ देर बाद जब मेरी पत्नी मुझसे मिली तो उसका जवाब सुनकर मैं हैरान था। वो बोली कि उसे नामदान की पर्ची नहीं मिली। मैंने सोचा, मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को पर्ची क्यों नहीं मिली? फिर उसने बस में बैठी संगत को बोला। हमने फिर कोशिश की और मुझे तीसरी बार में पर्ची मिल गई, लेकिन मेरी पत्नी को 8 बार में भी पर्ची नहीं मिली। फिर 9वीं बार जाकर इसे नामदान की पर्ची मिली थी। संगत जी, मैं आप सबकी बातें सुनकर इसलिए मुस्कुरा रहा था कि हम चाहे जितनी भी चतुराई कर लें, जितनी चालाकियां कर लें, जितनी भी तैयारियां पहले से करके जाएं, नामदान सतगुरु उन्हीं को देते हैं जिनको वो देना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने बहुत सेवा की है, बाबा जी के बहुत सारे सत्संग सुने हैं, इसलिए नामदान पर हमारा अधिकार हो गया और हमें नामदान मिल ही जाना चाहिए। संगत जी, यह तो उस सतगुरु की मौज है, वो किसको नामदान देना चाहते हैं और किसको नहीं। हमें तो केवल भिखारी बनकर जाना चाहिए उसके दर पर। सतगुरु हमें नामदान की बख्शिश देंगे तो ठीक, अगर नहीं देंगे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ना ही कोई शिकायत करनी चाहिए। बस समझ लेना चाहिए कि हम नामदान के काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि नामदान तो सतगुरु की दौलत है, वो जिसे चाहे उसी को देंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। आप चाहे जितनी भी चालाकियां करके जाओ, आप में से सतगुरु जिन जिन को नामदान देना चाहेंगे उनको मिल ही जाएगा।
आज हम अपने बेटे और बहू के साथ इनकी पर्ची के लिए जा रहे हैं। ये अगर नामदान के काबिल हुए तो इनको सतगुरु नामदान जरूर देंगे। संगत जी, उस भाई की बातें सुनकर बस में बैठी संगत चुप करके बैठ गई। सब समझ चुके थे कि नामदान कोई स्कूल का इम्तिहान नहीं है जो नकल मारकर हासिल कर लेंगे। इसके बाद बस में बैठी संगत सब बातें छोड़कर बाबा जी के शब्द बोलने लगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह साक्षी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।